नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर से आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हुए बाबा बैजनाथ की एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। बाबा बैजनाथ जो है, आपने सुना होगा, ये 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है और ये झारखंड के देवघर में स्थित है। अब मैं इसकी स्टोरी के बारे में आपको पूरा डिस्क्रिप्शन से बताता हूँ कि बाबा जो 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 बाबा बैजनाथ हैं, ये ज्योतिर्लिंग की स्थापना कब हुई, कैसे हुई और इसका क्या महत्व है। तो दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए बाबा बैजनाथ जो है, पौराणिक कथाएं जो अपने यहाँ बहुत प्रचलित हैं, जिसमें रामायण है। रामायण के अनुसार जब रावण रावण ने भगवान शिव की बहुत तपस्या करी और बहुत तपस्या करके प्रसन्न होकर उसने क्या करा, अपने सरों को एक एक करके काटता चला गया। उसके सर हमें मालूम था 100 थे, 100 के आसपास सर थे उसके। तो एक एक सर को काटता और आहुति देता। उससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे वरदान दिया और भगवान शिव को वो लेकर उस शिवलिंग में, शिवलिंग रूपी शिव जी को लेकर वो अपने साथ चल दिया। लेकिन जितने भी हमारे यहाँ के जो देवता थे, उन्हें बड़ी असमंजस की स्थिति आ गई। क्यों? अगर शिव चले गए रावण के साथ, उन्हें मालूम था कि जो हमारा जो प्रकृति का संचालन है वो स्थायी रूप से प्रॉपर तरीके से नहीं चलेगा। तो उन्होंने विष्णु जी से आग्रह किया। तो माया रूपी माया माया बनकर, जो एक विष्णु जी का ही पार्ट है माया, आप पढ़िएगा इसके बारे में। माया माया ने उस रावण के पेट में एक विकृति उत्पन्न हुई, जिससे उसे लघुशंका लगी। तो वहां एक ग्वाला आया। उस जंगल के पास जाते जाते, उस जंगल से जहां से रावण गुजर रहा था, वहां जो ग्वाला आया, ग्वाला एक देवता के रूप में था। दोस्तों, आप कमेंट करके बताइएगा वो देवता कौन था, पढ़िएगा आप, थोड़ा इंटरेस्ट तभी बनेगा। तो वो जो ग्वाला आया ना, उसको उसने थमा दिया और उसे बोला, प्रलोभन दिया या कुछ भी दिया कि इसको तुम नीचे नहीं रखना। अब वो तो भगवान के रूप में थे, कौन थे ये आप बताएंगे। उसने उसको नीचे रख दिया। तो जहां वो रख दिया, वो जब तक और वो गायब हो गए वहां से। जब रावण वहां से आया तो उसने देखा, उसने प्रयास करा और पूरी ताकत से उसने उठाने का प्रयास करा, लेकिन भगवान शिव तो स्थापित हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि अगर जहां आप मुझे रख दोगे वहां से मैं टस से मस नहीं हूंगा। अब भाई बड़ी समस्या, थक हार के वो वहां से निराश होकर चला गया। लेकिन बात यहाँ पे, बाबा बैजनाथ का नाम बाबा वैद्यनाथ क्यों पड़ा? तो देखो, वैद्य शब्द जो आ रहा है वो डॉक्टर से आया है। तो वैद्य जो बोला गया है वैद्यनाथ, इसलिए जो उसके घाव बने थे शरीर में, सिर काट काट के जो उसने घाव बने थे, उन घावों को फुल करा, उन घावों को ठीक किया, इसलिए उसे वैद्य कहा गया, वैद्य नाम। और नाथ हमें मालूम है शंकर जी के लिए कहा गया है, तो इस प्रकार उनका नाम वैद्यनाथ पड़ा। दोस्तों, बहुत ही वो जो है बहुत पवित्र स्थान है, 12 ज्योतिर्लिंगों एक में है। जीवन में मैं ये कहता हूं, आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं और आप किसी भी धर्म से हो, अगर आपको शिवजी में आस्था है, तो मैं आपसे ये बोलूंगा, जीवन में कम से कम एक बार आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना चाहिए। उसमें से बाबा वैजनाथ भी हैं। जय श्री वैजनाथ। सदा ही अपनी अनुकंपा सब पर बनाए रखे। जय हो, जय हो। जय श्री राम दोस्तों। जय श्री महाकाल।